कृष्ण, ये नाम सुनते ही हमारे मन में कई छवियां उभरती हैं। गीता का दिव्य उपदेश, गोपियों के साथ रासलीला, कंस वध, महाभारत का रणक्षेत्र और एक महान योगेश्वर की छवि। परंतु क्या आप जानते हैं कि वैदिक परंपरा के साथ साथ बौद्ध और जैन परंपराओं में भी कृष्ण का एक विशिष्ट स्थान है? आज हम आपको एक अनोखी यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां हम जैन साहित्य में वर्णित कृष्ण चरित्र को गहराई से समझेंगे। जैन ग्रंथों में उन्हें एक वासुदेव, एक नायक और एक धर्म प्रेमी योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। जैन साहित्य में कृष्ण की गाथाएं हमें उनके जीवन की एक भिन्न और रोचक झलक देती हैं। इसमें उनके जन्म से लेकर द्वारका स्थापना और उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक का विस्तृत विवरण मिलता है। हरिवंश पुराण के अनुसार जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरी कारागार दिव्य प्रकाश से भर गई। वसुदेव ने देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं विष्णु का तेजस्वी अवतार था। जैन परंपरा में कृष्ण के जन्म और गोकुल में उनके लालन पालन का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। वे यशोदा और नंद के यहाँ पले बढ़े और वहीं उन्होंने अपनी बाल लीलाएं दिखाई। त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र में कृष्ण की गोप बालाओं के साथ रासलीला और उनकी दिव्य मुस्कान का उल्लेख मिलता है। कालिया नाग की कथा न केवल वैदिक ग्रंथों में बल्कि जैन साहित्य में भी विस्तृत रूप से मिलती है। जैन मतानुसार कृष्ण ने न केवल कालिया को परास्त किया बल्कि उसे अहिंसा का मार्ग अपनाने का उपदेश भी दिया। हरिभद्र, सूर्य और पुष्पदंत जैसे महाकवियों ने अपने ग्रंथों में कृष्ण के पराक्रम और कंस वध की घटनाओं का उल्लेख किया है। यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। जैन साहित्य में कृष्ण को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी माना गया है। उन्होंने एक नई नगरी द्वारका की स्थापना की जो धर्म और न्याय की राजधानी बनी। जैन परंपरा में कृष्ण के चचेरे भाई अरिष्टनेमि को एक भावी तीर्थंकर माना गया है। उनके और कृष्ण के संवाद हमें आत्मज्ञान, अहिंसा और आध्यात्मिकता का गूढ़ संदेश देते हैं। यद्यपि गीता वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है, लेकिन जैन दर्शन में भी इस उपदेश की कुछ शिक्षाएं समान रूप से पाई जाती हैं। कृष्ण का संदेश आत्म साक्षात्कार और अहिंसा की ओर प्रेरित करता है। हरिवंश पुराण और अन्य जैन ग्रंथों के अनुसार कृष्ण का अंतिम समय अत्यंत शांतिपूर्ण था। उन्होंने जीवन भर धर्म का प्रचार किया और अंततः निर्वाण को प्राप्त हुए। तो मित्रों, कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व, एक धर्म नायक और एक आध्यात्मिक प्रेरणा थे। वैदिक, बौद्ध और जैन ग्रंथों में उन्हें भले ही अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन उनका मूल संदेश एक ही था: धर्म की स्थापना, सत्य की विजय और आत्म साक्षात्कार का मार्ग।